सकारात्मक रवैया रहता है, हम उसका तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। जो मैं इस पत्रकार वार्ता को, ये संयुक्त पत्रकार वार्ता है, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी, जो लोग हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद हैं, मैं एक छोटा सा परिचय, वैसे तो आप सभी एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी औपचारिक रूप से मैं चाहता हूं कि सभी का एक बार इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। मैं उधर से शुरू करता हूं। हमारे निकाराम मेहता जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद राजेंद्र ठाकुर जी हैं, पहले कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में जुखाला वार्ड से जिला परिषद के सदस्य हैं, आजकल कांग्रेस के साथ, मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। तिलकराज शर्मा जी हैं, पूर्व के विधायक हैं और इन्होंने जो स्पोर्ट्स शटल बिलासपुर की राजनीति में किया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज की डेट में हैं, उनको इन्होंने हराया है और कांग्रेस सेवा दल के जिला के संगठक हैं। तो इनकी बड़ी भूमिका रहती है बिलासपुर सदर की राजनीति में। इसके बाद डॉक्टर बाबूराम गौतम जी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर एक बड़े स्तंभ रहे हैं। और जब जगत प्रकाश नड्डा जी को हराना था तो इनके तिलकराज जी के साथ जो रणनीति रची गई थी उसमें इनकी अहम भूमिका रहती है, डॉक्टर बाबूराम गौतम जी की। इसके बाद हमारे मस्तराम वर्मा जी हैं, जो हमारे कांग्रेस का जो पेंशन सेल है, जो हमारे सीनियर सिटीजन कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके अध्यक्ष हैं। पूर्व में मेरे ख्याल में काफ़ी पत्रकार लोग हैं या हम लोग भी हैं जो इनके शिष्य भी रहे हैं। मेरा खुद आप जानते हैं। इधर हेमराज जी हैं, हमारे पार्टी के परमानेंट जो इंदिरा भवन कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसके सचिव हैं और पार्टी के बहुत बड़े पिलर हैं। और उसके बाद हमारे जिला के अंदर, जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर ये हमारे उपाध्यक्ष भी हैं। इसके बाद हमारे सन्नी जी हैं, जो हमारे सोशल मीडिया से हैं। तो सोशल मीडिया का काम इन्होंने पूर्व में पूरा बतौर जिला के जो प्रमुख रहे हैं वो सारा देखते हैं और पार्टी में, क्योंकि ये व्यवसायी भी हैं, तो पार्टी में इनकी सेवाएं हमारे को हमेशा मिलती रहती हैं। उसके बाद हमारे साथ किरण जी हैं। किरण जी लखनपुर वार्ड 11 नंबर से प्रत्याशी भी थे हमारे नगर परिषद के लिए, लेकिन जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी थे उनसे बातचीत होगी, इनका आपस में हो गया, तो किरण जी भी कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी भूमिकाएं देते हैं और कांग्रेस का जो हमारा खेल प्रभाग है उसके अंदर बढ़ चढ़ के ये भाग लेते हैं, किरण भारद्वाज जी। उसके बाद जगदीश शर्मा जी हैं, हमारे इंटक के जिला के अध्यक्ष हैं और जितनी भी हमारी कांग्रेस की इंटक या कांग्रेस की जितनी भी मजबूत संगठन उनकी नीतियों को लेके हमेशा जगदीश शर्मा जी सकारात्मक भूमिका में रहते हैं। उसके बाद दयानंद जी हैं, हमारे किसान सेल जो हमारी कांग्रेस है उसके सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं दयानंद वर्मा जी। इससे पहले भी जिला के सोशल मीडिया के ये इंचार्ज रहे हैं। उसके बाद हमारे कमल जी हैं, कमलदेव ठाकुर जी, जो माकड़ी मार्केट पंचायत के 2 बार उप प्रधान रहे हैं, इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और वहाँ से सशक्त उम्मीदवार हैं और पार्टी समर्थित उम्मीदवार होंगे ये। और कमल जी जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पे हैं। जीवन सिंह ठाकुर जी हैं, जीवन सिंह ठाकुर जी भी हमारे कांग्रेस जिला के सचिव हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं सदर से, और आज की डेट में ये बंदला पंचायत से भी अपनी दावेदारी प्रधान पद के लिए रख रहे हैं। उसके बाद हमारे दौलतराम बादल जी हैं, 2 बार इन्होंने रघुनाथपुरा और मंडी नौनी पंचायत से हमारे बीडीसी के सदस्य रहे हैं और हमारे जो अनुसूचित जाति सेल है उसके जो है हमारे सचिव हैं जिला के। तो दौलतराम जो बादल जी हैं, इनकी भी हमारे को सेवाएं मिलती रहती हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जो विषय है, मैं हमारे जो वरिष्ठ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से उनकी अनुमति चाहूँगा, है ना, कि जो आज का विषय था, जो वर्तमान में अभी जो नगर निकाय और जो पंचायती राज संगठन के जो चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उनको लेके जो भूमिका गढ़ी गई है प्रदेश की राजनीति में, उसको लेके पिछले कल जो बिलासपुर की राजनीति में हुआ है उसको लेके पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो सदमे में है। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े कदावर नेता थे, कल उन्होंने 2 बड़े स्टॉलवर्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ऑफ द टाउन कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और ये सिलसिला पिछले काफी 3 सालों से उनके जहन में था, हमारे भी जहन में था और ये बात चल रही थी, लेकिन हमने उनको कहा कि उनको रोके रखा हुआ था। लेकिन वर्तमान में कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हो गई
कि हम भी असमर्थ हो गए उनको रोकने में। और हुसैन अली जी जो पूर्व में हमारे सांसद रहे, सॉरी अपने अल्पसंख्यक के जो हमारे समुदाय के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद जो कमलेंद्र कश्यप जी थे वो बिलासपुर की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम माना जाता था, और उनका समर्पण भाव जो था पार्टी के लिए वो एक बहुत बड़ा था, क्योंकि वो NSUI से लेके, उसके बाद युवा कांग्रेस से लेके, और उसके बाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे इससे पूर्व में, और उसके बाद वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे। और उनका जो ये जो नगर निकाय के चुनाव थे पिछले 25 सालों से लगातार कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार वो रहे, और जिस भी वार्ड से उनको खड़ा किया गया उस वार्ड से वो जीत के आगे आए। अब बात आती है कि इतने बड़े कदावर नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए, उसको लेके हमने बार बार पार्टी का जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमने उनसे भी कहा था कि पार्टी के अंदर चीजें जो हैं वो कुछ सकारात्मक रूप से नहीं चल रही हैं। तो उनके ऊपर कितना गौर किया, कितना गौर नहीं हुआ, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें इस बात का बड़ा दुख है और अफसोस है कि कमलेंद्र कश्यप जैसे जो और हुसैन अली जैसे स्टॉलवर्ट जो हमारे नेता हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो कुछ तो कमियां शायद हमारे अंदर भी हैं। उनको पार्टी को चाहिए कि उसको आत्म आकलन करे, आत्म मंथन करे, उसके ऊपर विचार करे। और दूसरी जो बात, अहम बात ये थी कि हमने जो पीछे से कुछ एक नियुक्तियां पार्टी के तरफ से हुई हैं, तो उनको लेके भी हमने हमारे जो पार्टी के जो सर्वोच्च लीडरशिप है, हमने उनको भी बताया कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसी नियुक्तियां कर दी गई, जैसे जिला में और हमारे जो खासकर ब्लॉक में जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को लेके जो नियुक्ति की गई, जो यहाँ के इंचार्ज लगाए, उनको लेके हमने बाकायदा इस तरह से प्रपत्र भी जारी किया था, और हमने पार्टी के लोगों को कहा भी था कि इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं पार्टी के अंदर ये ठीक नहीं है। और इसमें जो हमने पार्टी के लिए ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए जो लोगों के नाम भेजे थे, उसके अंदर कम से कम जो दस्तखत हैं, है ना, उनके अंदर जिला अध्यक्ष के भी दस्तखत है और 6 अन्य लोगों के साइन हैं जो प्रपोज नाम थे। लेकिन पता नहीं क्यों क्या बात हुई कि हमारी जो सुनवाई थी वो यहाँ से हो नहीं पाई। बतौर यहाँ पे जिला के जो सबसे बड़े कदावर नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं राजेश धर्मानी जी और रामलाल ठाकुर जी, उनसे भी इस बात की चर्चा की गई। क्योंकि जो वर्तमान में अभी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और पंचायती राज को लेके जो स्ट्रेटेजिक कमेटी बनाई है, उसको लेके भी उनके उसमें वो बतौर सदस्य उसमें हैं। तो उनको भी इस बात से बताया गया था कि इस तरह से जो हमारे जो लोग हैं वो पार्टी के अंदर, पार्टी संगठन के अंदर ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका में नहीं है और वो बहुत से रुख चल रहे हैं। और इस तरह से पार्टी के अगर एक एक आदमी छोड़ता हुआ जाएगा, है ना, तो वो पार्टी कैसे चलेगी। हम ये नहीं कहते कि कमलेंद्र कश्यप जी ने कोई बहुत अच्छा काम किया, उनको पार्टी से नहीं जाना चाहिए था। पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात थी तो मनमुटाव था, मैं उनके लगातार संपर्क में था, पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके लगातार संपर्क में थे, तो चलो अब चले गए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन कमलेंद्र कश्यप जी ने, अगर उनकी 50 साल उम्र है, हुसैन अली जी की अगर 55 साल उम्र है, तो मैं दावे से कहता हूं कि उन्होंने 35-40 साल जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे दिए हैं। और लेकिन जो दबाव की राजनीति आज की डेट में संगठन से हमारे अंदर शुरू की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आज सदर विधानसभा क्षेत्र की जो यहाँ लीडरशिप बैठी है कांग्रेस पार्टी की, और उसके अंदर जो कदावर नेता हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं, उनको भी एक बड़ा ऐतिहासिक यहाँ का अनुभव है कि किस तरह से हमने पार्टी को आगे ले जाना है, संगठन को आगे ले जाना है। उसको देखते हुए अगर इस तरह की होती है तो आज मेरे पास ऐसी सूचना है कि 15-18 लोग हो सकता है कि आजकल में कांग्रेस पार्टी से छोड़ के फिर से दूसरे संगठनों में जाने की तैयारी में है। ये जो चर्चा, जो कल की जो टॉक ऑफ द टाउन थी, वो ये थी। और उसके अंदर हमारे वो जिला कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे हैं, और इससे पहले जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो लोग थे उनके अंदर भी वो बड़े महत्वपूर्ण अच्छे पदों पे उन्होंने काम किया है। तो इस तरह की जो घटनाएं पार्टी के अंदर चल रही हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से, मैं अनुरोध करना चाहूंगा यहां से रामलाल ठाकुर जी से, मैं अनुरोध करना चाहूंगा यहां से राजेश धर्मानी जी से कि बिलासपुर सदर की राजनीति
जहां से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, उस राजनीति को कांग्रेस पार्टी के अंदर दबाव में मत लाओ। कांग्रेस के जो लोग हैं वो आज की डेट के अंदर दबाव की राजनीति के तले दबे हुए हैं, है ना, उनको उभारो और उस चीज को आगे बढ़ाओ। अदरवाइज इस तरह से कांग्रेस का जो यहाँ पे है वो कांग्रेस जो है बड़ी बैकवुड की भूमिका में जा रही है जिस तरह से हो रहा है। मैं आपको एक नई और चीज बताऊंगा। उसके अंदर ये था कि जिस तरह से हमारे अभी एक यहाँ पे नगर परिषद के चुनाव है, उसको लेके कमेटी का गठन किया गया। हमें नहीं पता कि उस कमेटी का गठन किसने किया, उस कमेटी के सदस्य कौन है, उस कमेटी का चेयरमैन कौन है। और मेरे को आज बड़ी हैरानी हुई मीडिया के अंदर ये पढ़ के जान के कि उस कमेटी का जो चेयरमैन है वो बोलता है जी कि मेरे को सिर्फ एप्लीकेशन इकट्ठी करने को लगाया था और जो फैसला है वो सदर ब्लॉक के अध्यक्ष करेंगे और या जिला के अध्यक्ष करेंगे। आज कल कमेटी के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए लास्ट दिन है, लेकिन आज भी वो आज तक पूरे के पूरी चीजें जो हैं वो अभी तक तय नहीं हो पाई हैं। हमारे जिला स्तर के ऊपर जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी थी, हाँ मैं एक चीज और बताता हूं, इसको लेके हम सभी ने जो हमारे क्या बोलते हमारे जो प्रभारी हैं इंद्र लखनपाल जी, उनको भी हमने टेलीफोनिकली बताया था, उन्होंने मीटिंग भी करी थी। हमने कहा था कि जिला परिषद के जितने भी लोग हैं उसको जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उसको अनाउंस करें। लेकिन रामलाल ठाकुर एक अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के जिला परिषद के वार्ड डिक्लेयर किए और उनका प्रेस नोट बाकायदा आपको इंफॉर्मेशन भी दी है। लेकिन अभी तक जिला परिषद के वार्डों में, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जो है वो सूची आ चुकी है। ये मेरा कोई पार्टी के प्रति प्रतिरोध नहीं है, लेकिन ये मीडिया के सामने इसलिए इन चीजों को हम लेके जा रहे हैं सारे के सारे पदाधिकारी कि जो दबाव की राजनीति पार्टी के अंदर चल रही है, अगर इस तरह से चलता रहा तो ये पार्टी के हक में नहीं होगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं जिला अध्यक्ष जी से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं बड़े नेताओं से, रामलाल ठाकुर जी से, कुलदीप राठौर जी से, राजेश धर्मानी जी से कि यहाँ पे ये जो पार्टी के अंदर चीजें घटित हो रही हैं इनको देके एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर कि कौन किस तरह से राजनीति कर रहा है, किस तरह से कौन दबाव डाल रहा है, क्यों पार्टी के जो नेता है असहज महसूस कर रहे हैं, क्यों पार्टी का कार्यकर्ता जो है असहज महसूस करता है, और कमलेंद्र कश्यप और हुसैन अली जी का यहां से जाने का क्या कारण रहा है। इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए, इन चीजों को मीडिया के माध्यम से हम आप तक उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे पूर्व विधायक हैं, है ना, वो इस चीज को, डॉक्टर बाबूराम गौतम जी इस चीज को बताएं, अपना अनुभव जो आज के वर्तमान में चल रहा है वो आपसे शेयर करें। तिलकराज जी हैं और जितने भी लोग हैं, इट इज ए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक संयुक्त पत्रकार वार्ता है। मैं अपने पार्टी के जितने भी लोग हैं, हमारे अनुसूचित जाति जिला के अध्यक्ष रमेश चंद कौंडल जी भी आ गए हैं, हमारे पूर्व में जिला के कार्यकारिणी के सदस्य रही अपने निर्मला राजपूत जी, और अपने नौनी पंचायत से जो प्रधान हैं वो भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। और अभी सोमा जी का मैसेज आया है जो हमारे, क्योंकि उनको भी जो उनकी दावेदारी थी उनको भी दरकिनार किया जा रहा है, तो सोमा जी ने भी कहा है कि मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रही हूं, और कमलेंद्र कश्यप जी की जो दावेदारी थी उसको भी शायद दरकिनार किया गया है। तब ये चीजें सामने आई। जो कमेटी बनाई थी उसमें हम लोगों को जिला की कार्यकारिणी को नहीं लिया गया था। कमलेंद्र कश्यप, होता ये कि कमलेंद्र जी और सोमा जी जब नगर परिषद के मोतबीर वो थे, नेता थे, बड़े स्टॉलवर्ट लोग थे, तो उनको ही इस चीज की जिम्मेदारी दी जाती, तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ नेताओं से कि बारी बारी से जो चल रहा है उस चीज को आपके सामने रखें। डॉक्टर बाबूराम, सम्मान के साथ मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो नगर परिषद के और पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ कमियां नज़र आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें अभी तक हम पार्टी का कैंडिडेट्स का निर्णय नहीं कर पाए, जो आज तक हो जाना चाहिए। और उसके अलावा जो कमलेंद्र कश्यप जी पार्टी छोड़ के गए या हुसैन अली जी गए, उसका हमें बेहद दुख है। उनको पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हालांकि पार्टी में उनको अच्छा ओहदा रहा, अच्छे पदों पर वो रहे, और मैं समझता हूँ कि पार्टी से उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन क्या हालात बने, किन कारणों से वो पार्टी छोड़ के चले गए, उसके लिए हमें
मंथन करना चाहिए कि ये क्यों चले गए, या उससे पहले हमें उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव डालना चाहिए था ताकि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाते। क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी को एकता का प्रमाण देने की आवश्यकता है, और हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित और अपने हिसाब से, किसी को पता नहीं है कि किसका नाम घोषित किया जा रहा है, कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। पार्टी में वरिष्ठता भी देखी जाती है और पार्टी में वजूद भी देखा जाता है कि किस आदमी का कहाँ किस इलाके में कैसा वजूद है। उसके आधार पे टिकटों का फैसला किया जाता है। कोई अपनेपन के हिसाब से टिकटों का फैसला नहीं किया जाता कि ये आदमी मेरा अच्छा जानने वाला है, अच्छा चाहता है, उसका वजूद चुनाव क्षेत्र में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उस आदमी को चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से नहीं उतारा जाना चाहिए। पार्टी की तरफ से ऐसे नेताओं को उतारा जाना चाहिए जो दूसरी पार्टी को फायदा दे सके और जिनका अच्छी छवि हो, समाज में अच्छी छवि हो और लोगों में अच्छा जनसंपर्क हो, जिसकी वजह से वो इस चुनाव को जीत में बदल सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पत्रकार वार्ता आज यहाँ की रखी गई है, इसका यही मकसद है कि हमें सबको इकट्ठे होकर के चलना चाहिए और ऐसी परिस्थिति ना आए कि कोई भी व्यक्ति निराश होकर के पार्टी छोड़ के जाए। मैं समझता हूँ कि यदि कोई ऐसा आदमी सामने आता भी है तो उसको मनाया जाना चाहिए, उसका गिला समझा जाना चाहिए कि उसका क्या गिला है पार्टी से, और अगर उचित गिला हो तो उसका समाधान भी किया जाना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि कांग्रेस पार्टी को आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की आवश्यकता है और उस स्ट्रगल में हमें इकट्ठे होकर के चल करके पार्टी को एक अच्छा प्रदर्शन करके, मैं समझता हूँ कि नगर परिषद में भी और पंचायती राज संगठन में भी, चाहे वो पंचायतें हैं, चाहे बीडीसी है, चाहे जिला परिषद है, उसमें हमें मिल कर के अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनको आगे करके उनको चुनाव में झोंका जाना चाहिए और उनको पैट्रोनेज भी पार्टी की तरफ से मिलनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे नगर परिषद की अध्यक्षा, 2 बार अध्यक्षा रही हैं, सोमा जी भी आ गई हैं, है ना, उनका भी हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैडम थोड़ी लेट होगी। मैडम, आपकी जो परिस्थिति आज की डेट में पार्टी में चल रही है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने पत्रकार बंधुओं को बताया है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा जी से कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है और जिस संदर्भ में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है उसमें आप अपना वक्तव्य रखें। सबसे पहले तो मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और सभी साथी यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पे इकट्ठे हुए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज इस पत्रकार वार्ता की आवश्यकता हमारे सीनियर लीडर्स ने इसलिए महसूस की कि जो घटना बिलासपुर शहर में घटी है, एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी है। पिछले 50 सालों से हमारा कांग्रेस पार्टी का जिला बिलासपुर शहर में कब्जा है। कमेटी में हम हमेशा मजबूती से और बहुमत से जीतते आए हैं और हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं। और आप जानते हैं कि बिलासपुर शहर एक ऐसा शहर है जो कांग्रेस समर्थित शहर है। इसलिए हमें आज बड़ा दुख हो रहा है कि इस कांग्रेस समर्थित शहर को डिस्टर्ब करने के पीछे किस व्यक्ति की क्या मंशा है, उसके पीछे क्या वो चाहते हैं। और मैं एक बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज इन सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई चेहरा हमारा कांग्रेस पार्टी का छिपा हुआ है, जो कि अंदर खाते नहीं चाहता कि कांग्रेस सदर में मजबूत हो। और जबकि आप देख रहे हैं कि हमारे सोमा जी जो अध्यक्ष रही, बड़ा अच्छा कार्यकाल इनका रहा। अगर ऐसे सीनियर लोगों को भी आज इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती। मैं बड़ा साफ शब्दों में कहता हूँ, मैं कोई लुकी छुपी बात नहीं करता। आज बिलासपुर सदर में हालात कुछ ऐसे कुछ व्यक्तित्व ने बना दिए हैं कि सारे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका मानना है कि उन सबको दरकिनारे करके एक छत्र राज करके हम जो हैं इसको आगे ले जाएंगे, लेकिन उसके रिजल्ट बिल्कुल विपरीत हैं, उल्टे रिजल्ट बैठ रहे हैं। अगर आप किसी संगठन में जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने पिछले 50-50 सालों से इस पार्टी को अपनी मेहनत से खून पसीने से सिंचा है
और इस पार्टी का नाम ऊंचा किया है, अगर आप उनको दरकिनार करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा हम सब लोग संगठित हैं, वो खुद न खुद जो है एक दिन दरकिनार हो जाएंगे। और मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि अभी भी वक्त है। आज जहाँ कांग्रेस के विपरीत हमारी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को समझते हुए आप वरिष्ठ लोगों का सहयोग लें और वरिष्ठ लोगों को सहयोग लेकर आप अपनी जो है सहमति प्रदान करें। और ठीक ढंग से मैं समझता हूँ ये लेट हो गया, हमारे जो हाईकमान है उनकी भी गलती समझता हूँ कि वरिष्ठ नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हमारे डॉक्टर बाबूराम गौतम जी थे, इनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाते, ऐसे लोगों को चेयरमैन बना दिया कमेटी का जिनका बिलासपुर समझता हूँ कि यहाँ से कोई संबंध नहीं है, उनका अपना कार्य क्षेत्र भी, चुनाव क्षेत्र भी और है, आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, इतने पुराने सालों से जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। मस्तराम वर्मा जी हैं, सारे यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं। क्या इनमें से कोई लोग ऐसा नहीं था जिनको इस चीज़ का दायित्व दिया जाता? अगर इस चीज़ का दायित्व दिया जाता तो आज ये जो है परिस्थितियाँ नहीं बनती। आज बिलासपुर शहर की कांग्रेस के हालात ये खराब नहीं होते। आज आप जानते हैं, हमने पिछले चुनावों की बात करें, उससे पिछले चुनावों की बात करें, शहरी कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे वार्डों में दौरा करते थे, 15-15 दिन इलेक्शन में लगाया करते थे, सुबह शाम तक अपने कैंडिडेट के साथ जाते थे। सोमा जी जानते हैं कि किस तरह से एक एक घर जाके हम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते थे। बाबूराम गौतम जी और सारे यहाँ के कार्यकर्ता जाते थे मिलके, तभी यहाँ पे अच्छी सीटें और अच्छा मार्जिन से हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हैं सदस्य जीत के आते थे। और इसलिए हमारा जो है बिलासपुर शहर में कमेटी पे दबदबा था और हमारे जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ से बनते थे। तो आज की इस प्रेस वार्ता में ये मैं साफ शब्दों से कहना चाहूँगा कि हमारी इस जो भी नेतृत्व है उसको इस बात के ऊपर सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। अगर वो पार्टी के हितैषी हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी को जीवित रखना चाहते हैं और हमारे जो कांग्रेस के जो पिछले लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके मान सम्मान की अगर उनको थोड़ी भी चिंता है तो उनको चाहिए कि अभी भी हालात सुधारने के लिए इन लोगों को मान सम्मान दें, और जिससे कि हमारे नए नौजवान भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ जो आज जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी इस बात का इल्म हो, उनको हौसला हो कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है। मैं ज़्यादा न कहता हुआ मैं एक बार फिर यही निवेदन करूंगा हाईकमान से कि ये जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, ये जो पदाधिकारी ऊपर से थोपे गए हैं, उनके ऊपर एक बार फिर से विचार करें और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको पद की जिम्मेवारी दी जाए ताकि वो कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाके जो है उसमें जो है। जैसा कि कल बिलासपुर शहर में एक ये घटना आप सबके सामने घटी, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुखी हूँ इस घटना से, क्योंकि कमलेंद्र कश्यप जी और मैंने 1990 से लेके लगातार इकट्ठे काम किया है। NSUI से लेके, यूथ कांग्रेस से लेके, जिला कांग्रेस से लेके स्टेट कांग्रेस तक हमने इकट्ठे काम किया है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए रहा है, उन्होंने तन मन धन से पार्टी की सेवा करी है। और इसके अलावा जब 1990 में कॉलेज टाइम में इवन बम्बर ठाकुर को भी NSUI कमलेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में ज्वाइन हुई थी। इतनी उनकी योगदान पार्टी के लिए रहा है। और क्या कारण रहे कि उनको विवश होके आज पार्टी छोड़नी पड़ी। ऐसा नहीं कि वो दिली तौर पे पार्टी छोड़ के गए हैं, लेकिन इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कांग्रेस पे जो घटित हो रहा है वो इसके पीछे रीज़न है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अभी आपके सामने सारा क्लियर हो गया, सिचुएशंस क्या है, किन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। अनएक्सपीरियंस लोग जो है, अनएक्सपीरियंस लोगों को कमेटियों में डाला जा रहा है। और कमेटियाँ इस तरीके से बन रही है कि कहीं ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई जनरल हाउस है, ना कोई कार्यकारिणी में तय है, और ऊपर से कमेटियाँ थोपी जा रही है। उनको ये पता नहीं है उन्होंने करना क्या है, और वरिष्ठ लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे अभी बात चली है कि हमारी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा हमारे वर्तमान में भी अभी सोमा जी है, कमलेंद्र जी है, ऐसे लोगों को, और हमारे पूर्व विधायक यहाँ पे डॉक्टर साहब है, शहर में रहते हैं, तिलकराज जी भी शहर के साथ ही है, सब लोग यहाँ पे शहर की परिस्थितियों को जानते हैं, संख्यान जी है। तो इन लोगों में से किसी की ड्यूटी लगाते, एक्सपीरियंस लोगों को लगाते, इस तरह की घटना नहीं घटती और ये स्थिति आज पैदा नहीं होती। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि पत्रकार वार्ता में इतना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो घटना घट रही है उस पर रोकथाम लगाई जाए, और इस पर जो अभी ये जो घटना घटी है इस पर जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए,
इसके कारण ढूंढे जाए कि कमलेंद्र कश्यप जो जैसे लोग पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है, और अगर कोई कारण है तो उनको रिमूव किया जाए और जल्दी से जल्दी पार्टी में सुधार किया जाए, अन्यथा स्थिति गंभीर भी हो सकती है। गंभीर का मतलब कि आने वाले समय में हो सकता है पार्टी के लिए और भी लॉस उठाने पड़े। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद। मैं और तो नहीं बोलना, मैं आप